समाधि भक्ति। स्वात्माभिमुख संवित्ति लक्षणम सुचक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वाम् केवल ज्ञान चक्षुषा। बोलो। स्वात्माभिमुख संवित्ति अर्थात स्वात्मा के अभिमुख संवित्ति यानी संवेदन है लक्षण जिसका, ठीक है। लक्षणम स्वात्माभिमुख संवित्ति लक्षणम श्रुत चक्षुषा, श्रुत ज्ञान के चक्षु से यानी नेत्रों से। कौन से श्रुत ज्ञान के चक्षु से? स्वात्माभिमुख संवेदन जिसका लक्षण है, अर्थात स्वसंवेदन जिसका लक्षण है, यानी मानस प्रत्यक्ष रूप जो भाव श्रुत ज्ञान है उसके द्वारा। कौन से ज्ञान के द्वारा? भाव श्रुत ज्ञान। द्रव्य श्रुत ज्ञान से स्वात्मा की संवित्ति नहीं होगी। कौन से होगी? भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा। तो स्वात्माभिमुख संवित्ति लक्षणम श्रुत चक्षुषा, श्रुत ज्ञान रूप चक्षु, श्रुत चक्षुषा, श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु से। कैसे श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु से? स्वात्मा के अभिमुख संवेदन है लक्षण जिसका, यानी स्वसंवेदन लक्षण वाले श्रुत ज्ञान के चक्षु से पश्चन देखता हुआ। किसको देखता हुआ? देव त्वाम, देव आपको। आपको स्वसंवेदन ज्ञान रूपी श्रुत स्वसंवेदन ज्ञान स्वसंवेदन लक्षण वाले श्रुत ज्ञान रूपी नेत्रों से देखता हुआ केवल ज्ञान चक्षुषा पश्चामी, केवल ज्ञान रूपी आंख से पश्चामी देखता हूं। पहले श्रुति ज्ञान से देख रहा हूं और अब क्या देखता हूं? केवल ज्ञान से। मतलब मुझे केवल ज्ञान हो गया और मैं केवल ज्ञान के नेत्र से आपको देखता हूं। समझ गए? तो समाधि क्या है? कैवल्य की उपलब्धि है ना? तो कैवल्य की उपलब्धि है। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि हम श्रुत ज्ञान रूपी नेत्र जो हमारे भाव श्रुत ज्ञान है, जो शुक्ल ध्यान का एक रूप है, उस नेत्र के बल पर अभी मैं अपनी आत्मा को देख रहा हूँ, अपनी आत्मा का संवेदन कर रहा हूँ, जो बीतराग निर्विकल्प समाधि है। और बीतराग निर्विकल्प समाधि का फल क्या है? केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और स्वसंवेदन परोक्ष है श्रुत ज्ञान की अपेक्षा। तो यहाँ कह रहे हैं कि समाधि क्या है और उसका फल क्या है। तो बीतराग, हे देव, हे बीतराग भगवान, सब पदार्थों का साक्षात्कार कराने में भाव श्रुत ज्ञान ही एक नेत्र की तरह है, परोक्ष रूप से। शब्द रूप द्रव्य श्रुत ज्ञान से पदार्थों को जानकर बीतराग निर्विकल्प समाधि बल वाले भाव श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु को धारण करता हूँ। इससे क्या करता हूँ? अपनी आत्मा के अभिमुख होने से जो अनुभव होता है उस आत्मा अनुभवन को देखता हुआ, जानता हुआ, अनुभव करता हुआ रहता हूँ। उससे क्या करता हूँ? आत्मा अनुभवन से आपके केवल ज्ञान आदि अनंत गुण स्वरूप को देखता हूँ। किस प्रकार से? केवल ज्ञान ही है नेत्र, केवल ज्ञान ही नेत्र है। उस नेत्र से अर्थात स्वात्मा के संवेदन से केवल ज्ञान को उत्पन्न करता हूँ। ठीक है। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे, सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादे च मौनम्। सर्वस्यापि प्रीहित बचो भावना चात्मतत्त्वे, संपद्यन्तां मम भव भवे यावदेते प्रवर्गः।
हे भगवान, मम भव भवे यावत अपवर्गः एते एते संपद्यन्ता। हे भगवान, भव भव में यावत अपवर्ग है, जब तक मोक्ष न मिले तब तक एते ये संपद्यन्ता प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास हो। जिन प्रति नुति, जिनेन्द्र भगवान के प्रति नुति, नमस्कार या भक्ति। संगति ही सर्वदा आर्य, आर्य ही सर्वदा संगति। सत्पुरुषों की हमेशा संगति मिले, लाभ सत्संगति का। सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा, सद्वृत्तों का सुयश कह के, सद्वृत्तों का, गुणानुवादियों का, गुणधारकों का, सच्चरित्र वालों की गुणगण कथा, अर्थात गुणगण की कथा हो, अर्थात उनका गुणानुवाद हो। दोषवादे च मौनम, और दोषों के कहने में मौन हो। सद्वृत्तों का सुयश कह के दोष ढाकू, सर्वस्यापि विहित वचो, बोलू प्यारे वचन, सबके लिए प्रिय हितकर वचन हो। और च आत्मतत्व भावना, मेरी आत्म तत्व में भावना हो। ऐसा मम भव भव भवे संपद्यताम, भव भव में मुझे प्राप्त हो। क्या? एते यावत अपवर्ग, कब तक प्राप्त हो? यावत अपवर्ग, जब तक मोक्ष न मिले तब तक ये मुझे भव भव में प्राप्त होवे। प्रभाचंद जी की टीका उपलब्ध है क्या किसी के पास? यानी क्रियाकलाप अपने संग्रह में है, लाइब्रेरी में ढूंढना। 2 प्रति थी, 2, या तो कोई ले गए होंगे। क्रियाकलाप प्रभाचंद की रखना चाहिए, ये तो PDF से काम चलाएंगे। चलो हो गया। तो हे भगवान, जब तक मुझे मोक्ष न मिले तब तक शास्त्रों का अभ्यास हो, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो, सत्पुरुषों की संगति हो, सत्पुरुषों के, सुचरित पुरुषों के गुणगण की कथा हो, दोष कथन में मौन हो, सभी के प्रति मैं प्रिय हित वचन कहूँ, और मेरी भावना मेरे आत्म तत्व में होवे। ये कितनी उत्तम प्रार्थना है जो रोज बोलते हैं लोग, लेकिन कब बोल देते हैं यही पता नहीं चलता। हाँ, शास्त्रों का हो पठन सुखता बोल रहे हैं, और वहां शास्त्र वचन हो रहा है, दूर से नमस्तु करके जा रहे क्या देर हो रही, और प्रार्थना क्या कर रहे हैं? शास्त्रों का हो पठन सुखता। यही गल वाले। जैन मार्ग रुचिरन्न मार्ग निर्वेगता जन गुणस्तुतो मति। जैन मार्ग रुचिरन्न मार्ग निर्वेगता जन गुणस्तुतो मति। निष्कलंक विमलोक्ति भावना, संभवन्तु मम जन्म जन्मनि। जैन मार्ग रुचिरन्न मार्ग निर्वेगता जिन गुणस्तुतो मति। निष्कलंक विमलोक्ति भावना, संभवन्तु मम जन्म जन्मनि। हे भगवान, मम जन्म जन्मनि, मुझे जन्म जन्म में जैन मार्ग रुचि, जैन मार्ग में रुचि हो, अर्थात जैन धर्म में रुचि हो। रण्य मार्ग में से निकलेगा अन्न मार्ग निर्वेगता, रण्य में क्या निकल जाएगा? अन्न। तो अन्न मार्ग निर्वेगता, और जैन धर्म के अलावा अन्य मार्ग में निर्वेगता अर्थात उदासीनता हो, उनमें मेरी रुचि ना हो। और फिर क्या है? जिन गुणस्तुतो मति, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की स्तुति में मेरी मति हो, मैं यथा संभव जिन गुण गाता रहूं। तो जिन गुण की स्तुति में
मेरी मति हो। और फिर क्या है, निष्कलंक विमलोक्ति भावना, निष्कलंक निर्दोष विमल निर्मल उक्ति यानी जिनवानी में मेरी भावना हो। ठीक है, कब, संभवंतु होवे, कब, जन्म जन्मनी, किसकी, मेरी। ठीक है, तो हे भगवान मेरी जैन मार्ग में रुचि हो, अन्य मार्ग में निर्वेकता हो, जिनगुण की स्तुति में मेरी मति हो, और कलंक रहित निर्मल जिनवानी में भावना होवे जन्म जन्म में। ठीक, संभवंतु होवे। गुरु मूले अति निचते चैत्य सिद्धांत वार्धि सदघोषे, मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन्न समन्वितं मरणम्। हे भगवान, गुरु मूले यति निचते, गुरु के मूल में यानी चरणों में, यति निचते यतियों के समूह में, चैत सिद्धांत वार्धि सदघोषे, चैत यानी जिन मंदिर, सिद्धांत वार्धि यानी सिद्धांत समुद्र का, सिद्धांत सागर है ना, का सदघोष यानी जहाँ सही घोष हो रहा है, यानी जहाँ जिनवानी का अनुगूंजन हो रहा है, जहाँ शास्त्र का पठन पाठन होता है। ठीक है, ऐसे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्नसन समन्वितम मरणम, सन्नसन समन्वितम मरणम मम जन्म जन्मनि भवतु, अर्थात सन्नसन समन्वितम अर्थात संन्यास के साथ समन्वित, सन्नसन समन्वितम यानी संन्यास के से समन्वित मेरा जन्म जन्मनि जन्म जन्म में मरणम भवतु मरण हो। मेरा मरण कहाँ हो, जहाँ गुरुओं का पादमूल हो, यतियों का समूह हो और जिनवानी की चर्चा हो, सिद्धांत सागर का उद्घोष हो, ऐसे स्थान में मेरा मरण हो। ये वाला जन्म जन्म में मेरा जब भी हो तो ऐसा संन्यास के साथ मेरा मरण हो। ऐसे स्थान में तो मरण हो, लेकिन कैसे हो, संन्यास के साथ मरण हो। कैसे हो, संन्यास के साथ। हाँ, यति यानी साधु मुनि। हाँ, वार्धि यानी सागर, सिद्धांत सागर का जहां सदघोष हो। सागर में घोष होता है ना, तो सिद्धांत की बातें जहां होते रहे, जहां तत्व की बात मिलते रहे, जहां आत्मा का गीत सुनने का सुअवसर प्राप्त हो। ठीक है ना। हाँ, मेरा अंतिम तेरे दर पर हो। अच्छा है, चलिए। जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटि समार्जितम जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते जिन बंदना। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटि समार्जितं जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते जिन बंदना। जिन वंदना, जिनेन्द्र भगवान की वंदना से जन्म जन्म कृतं पापम हन्यते, जन्म जन्म में किया गया पाप हन्यते नष्ट होता। कैसा, जन्म कोटि समार्जितम, करोड़ों जन्मों से अर्जित पाप हन्यते नष्ट हो जाता है। और जन्म मृत्यु जरा मूलम हन्यते, जन्म मृत्यु और जरा का जो मूल है वो नष्ट हो जाता है। तो भगवान की वंदना से जन्म जन्म में किए करोड़ों जन्मों से अर्जित पाप या जन्म जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म मृत्यु और जरा का मूल नष्ट हो जाता है। ठीक है।
आबाल्या जिन देव देव भवतः आबाल्या जिन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विने कल्पलतया सेवा सक्त विने कल्पलतया कालोदयावद्गतः कालोदयावद्गतः ताम को छंद पूरा सादुल विक्रीडित है। ताम तस्या फलमर्थये तदधुना ताम तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे प्राणप्रयाणक्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम कंठोस्त्वकुंठो मम हम अक्सर बोलते हैं, हे भगवान मैंने जब से होश संभाली आपकी खूब सेवा की, भक्ति की, आज अपनी सेवा भक्ति का फल चाहता हूँ। क्या चाहते हो पूज्यपाद, है ना? देखो ये भी एक शैली होती है। इसी श्लोक को सीधे सीधे अर्थ बताएंगे तो मजा नहीं आता, और ये जब प्रसंग रख करके बोलते हैं तो सबके जहन में उतरता है ना। तो ये सीखना चाहिए। तो कह रहे हे जिन, हे देव देव, हे देवों के देव, आबाल्यात भवतः श्रीपादयो सेवा सक्त विनय कल्पलतिया भवतः सेवया यावत कालो गतो। हे भगवान, आबाल्यात बाल्यावस्था से, जब से मैंने होश संभाला, बचपन से ही, अद्यावत आज तक, आबाल्यात जिन देव देव भवत श्री पादयो सेवया सेवा सक्त विनय कल्पलतिया कालो अद्यावत गता। अद्यावत आज तक, बचपन से आज तक, श्री पादयो सेवया, आपके श्री पादयो यानी श्री चरणों की कैसी सेवा, सेवा से कैसी सेवा, सेवा सक्त विनय कल्पलतिया, सेवा में आसक्त, विनय यानी शिष्य रूपी शिष्यों को कल्पलता सम सेवया, सेवा कैसी सेवा, सेवा में आसक्त शिष्यों के लिए जो कल्पलता की तरह है,
सेवा भावी शिष्य कैसी सेवा करता है? माने जिनके चरणों की सेवा कर रहा है वो सेवा उनके लिए कल्पलता है। तो सेवा में आसक्त शिष्यों को कल्पलता के समान सेवा से कालम गतः, मेरा काल गया। क्या गया? मेरा पूरा काल है गतः, गया। कब तक गया? आबाल्यात अद्यावत, बचपन से अब तक का मेरा समय किसमें गया? आपके श्री चरणों की सेवा में गया। कैसे श्री चरणों की सेवा में? तो कह रहे सेवा में आसक्त शिष्य के लिए जो कल्पलता के समान है, ऐसी सेवा से मेरा काल गया। कल्पलता की क्या विशेषता होती है? कल्पलता तो मन चाही वस्तु प्रदान कर दे, वो कल्पलता। तो सेवा में आसक्त शिष्यों के लिए कल्पलता के समान आपके चरणों की मैंने जब से होश संभाली तब से आज तक सेवा की। ठीक है। हे देव देव, हे जिन आबाल्यात अद्यावत, बचपन से आज तक मैंने आपके श्रीपाद भवता, आपके श्रीपादियों चरण कमलों की सेवा आसक्त मैंने कल्पलतिया सेवया, सेवा में आसक्त शिष्यों के लिए कल्पलता स्वरूप सेवा से कालो गतः, मेरा काल गया। इसी में मेरा काल बीता। ताम तस्य फलम अर्थे, तो त्वाम तस्य फले फलम अर्थे तद अधुना प्राण प्रयाण छे, तद अधुना तो अधुना आज, तस्याः फलम उसके फल के, त्वाम यानी आपसे अर्थे इच्छा रखता हूं। अधुना आज मैं तस्या फलम त्वाम अर्थे, उसका फल आपसे चाहता हूं। क्या चाहते हो? प्राण प्रयाणच्छने, मेरे प्राणों के निकलते समय, तन नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने, आपके नाम से प्रतिबद्ध यानी अंकित वर्ण को, अक्षरों को पठने पढ़ने में मम कंठो अकुंठो अस्तु, मेरा कंठ अकुंठ रहे, अर्थात मेरा कंठ कुंठित न हो। तो आपके नाम से प्रतिबद्ध वर्ण के पढ़ने में, यानी किताब पढ़ने में नहीं, बोलने में, ये शब्द को अर्थ लेना। आपका नामोच्चार तक मैं आखिरी समय तक आपका नामोच्चार करता रहूं। तो हे भगवान, जब से मैंने, हे देव देव, बचपन से लेकर आज तक जब से मैंने होश संभाला तब से आपके चरण कमलों की मैंने सेवा में आसक्त शिष्य के लिए कल्पलता की तरह आपकी सेवा की। आज मैं उसका आपसे फल चाहता हूं। क्या चाहते हो? कि जब मेरे प्राण निकलने लगे तो आपके नाम से प्रतिबद्ध वर्ण के पढ़ने में, मेरा उच्चारण में मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो, मेरा कंठ अकुंठित रहे। हो गया? चलिए इतना ही रखें, कल पूरा कर देंगे।